नमस्कार, मैं मुकुंद कांत, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि आज इसी के उपलक्ष्य में आज नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय जो कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि जो सेना हमारे शहीद हुए थे उनके याद में सभी बच्चों ने ठाना है कि कम से कम एक पौधा जरूर हम अपना वृक्षारोपण के रूप में यहाँ पर लगाएं। जो कि आज हम लीलापुर ग्राम सभा में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर प्रधान भी पहुँचे हुए हैं और प्रधान के साथ साथ जो कि नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय है वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी उपस्थित हैं। तो आइए हम यहाँ से कुछ जानकारी लेते हैं कि इन सब के वृक्षारोपण के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? रमाशंकर एडवोकेट। सर, आप इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, बहुत बहुत इसके लिए सर को धन्यवाद, क्योंकि हमारे जीवन में वृक्ष बहुत अमूल्य हैं। अमृत महोत्सव की तरफ से जो चलाया जाए कार्यक्रम है माननीय प्रधान जी की तरफ से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि हमारे गांव में वृक्षारोपण कार्य किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अभी अगले कड़ी में हम अपने विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट माननीय दिलीप सर से भी बात करेंगे इस वृक्षारोपण के बारे में। जी सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय से एक संदेश लेकर हमारे लॉ डिपार्टमेंट के जो छात्र छात्राएं हैं वो जो वहाँ से जो है 2 उद्देश्य लेकर आपके गांव में आए हुए हैं, लीलापुर गांव में आए हुए हैं। और पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अमृत महोत्सव के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको, उनके सपनों को साकार करते हुए और देश को 75 साल हो गया आज़ादी मिले, उस आज़ादी को लेकर हम जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए भी जो है यादगार साबित करने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे जो है हम उनके उद्देश्यों के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए उनके संदेश को इस गांव में लेकर हमारे नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। और हमारा मेरा जो दूसरा कार्यक्रम है वो जो हमारा जो कारगिल दिवस है, उस कारगिल दिवस में जो शहादत हुई है उन वीर सपूतों को याद में हम जो है उनके याद में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पौधारोपण का कार्यक्रम और इस गांव के नागरिकों को जानकारी देना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी देश के ऊपर संकट आए तो एकजुट होकर जो है अपने देश की सुरक्षा करें, राष्ट्र के हित में सोचें, समर्पित हों। जब भी देश आह्वान करता है तो उस पर अपने को जो है देश के प्रति जो है समर्पित होने का भी जो है संकल्प लें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम समय लगा करके अच्छी चीज़ें बताई समाज के बारे में। इसी के साथ समाज के जो बहुत माने जाने जाते हैं जो कि संतेश्वर सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस समाज के बारे में। जी सर। धन्यवाद मुकुंद जी। नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज के विधि संकाय द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और साथ ही कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इस गांव के ग्राम प्रधान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने अपना सार्थक सहयोग दिया और साथ ही विधि विभाग के समस्त सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपनी सार्थक जो सहभागिता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारे राजीव नयन सर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे इस समाज के बारे में जो कि वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है आज कारगिल दिवस पर। जी सर। धन्यवाद मुकुंद जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यहाँ हम लोग लीलापुर खुद ग्राम सभा में नेहरू ग्राम भारती मानव विश्वविद्यालय के विधि विभाग की तरफ से कारगिल विजय दिवस के शहादत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई जो कि 2 मई से प्रारंभ होकर 26 जुलाई को समाप्त हुआ था 1999 में, इसी विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम नेहरू ग्राम भारती मानव विश्वविद्यालय के विधि विभाग की तरफ से आज सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे सभी टीचर्स लोग इकट्ठा हुए हैं, गांव के भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनके द्वारा कारगिल के शहीदों के याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। और कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर होता है, इसीलिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है उनकी याद में। और इससे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी, समाज को सुरक्षा मिलेगी और सभी को हित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी कार्यक्रम में सहभागिता सभी लोग दे रहे हैं। सभी का यहाँ पे धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के मैम लोग भी उपस्थित हैं, तो हम इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि जो कि कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है इसके बारे में। धन्यवाद मुकुंद। आज हम जो है 26 जुलाई को जो है अपना विजय दिवस मना रहे हैं जो शहीद हुए उनकी याद में, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव को
भी सार्थक करते हुए ये आज हम इस लीलापुर गांव में पौधारोपण कार्यक्रम लेके आए हैं। इन लोगों को, हमारे ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए कि जिस प्रकार हमारे सैनिकों ने, वो देश के बाहर देश से लड़ते हैं, तो हम अपने देश में, हम अंदर ही जो भी चीज़ें हैं, हम उनसे साथ मिलकर जो है एक साथ एकजुट होकर खड़े रहें। अपने देश की आंतरिक जो भी समस्याएं हैं उन्हें साथ मिलकर, क्योंकि गांव और शहर आज एक हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को सार्थक करते हुए आज हम इस ग्राम सभा में आए हैं कि जो है हमारा जो उद्देश्य है कि जो है इन पौधों को जो है यहाँ शहीदों की याद में उनका पौधारोपण करना, तो उन सारे कार्यक्रमों को आज हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ श्वेता मैम भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। जी मैम। धन्यवाद मुकुंद जी। जैसा कि यहाँ पे सब लोगों ने बताया है कि हम लोग वृक्षारोपण के लिए आए हैं, ये बात तो सत्य है, वृक्षारोपण के लिए तो आए हैं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत के 527 जवान जो है यहाँ शहीद हुए थे, तो हम चाहते हैं कि 527 नहीं तो इनकी याद में एक एक वृक्षारोपण तो किया ही जाए, और हो सके तो उससे ज़्यादा ही हम लोग कर सके कि हर एक शहीदों के नाम पे एक वृक्षारोपण किया जा सकता है, और हम लोग इससे ज़्यादा भी करना चाहेंगे। और इसी के साथ हम लोग शहीद दिवस जो मना रही है, हमारे सारे लोग इकट्ठा हैं और सब लोग जो है चाह रहे हैं कि यहाँ पे वृक्षारोपण के साथ साथ उनको याद किया जाए, तो हम चाहेंगे कि उनकी याद में लास्ट में हम लोग 2 मिनट मौन भी करें और साथ में सारी चीज़ें इनकी दिखाते हुए उनके नाम पे, और 527 लोग को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 मिनट एक साथ उन लोगों को याद करके हम लोग उनको वृक्षारोपण करेंगे। धन्यवाद मुकुंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि सभी कार्यक्रम में हमारे 2 टीचर हैं, बहुत अपना योगदान देते हैं, अमित सर और बंसलोचन सर, हम चाहेंगे कि ये भी आकर के अपनी कुछ राय बात इस बारे में बताएं। जी सर। धन्यवाद मुकुंद जी। नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय विधिक संकाय की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जैसा कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय विधि संकाय की तरफ से हर हफ्ते कोई न कोई प्रोग्राम जो है कि हमारे विधिक जागरूकता केंद्र यानी कि विधिक सहायता केंद्र की तरफ से आयोजित किया जाता है। उसी की तरफ से जो है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय यानी ग्रामीण के नाम से भी जाना जाता है, तो इस उपलक्ष्य में जो है कि आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि हमें आज़ादी प्राप्त हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 99 में जो है कि एक कारगिल दिवस के रूप में, उस समय जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान की तरफ से, तो एक कारगिल चोटी थी, उस पर जो है कि हम लोग विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्त करने के दौरान जो है कि हमारे तमाम जवान जो है कि शहीद हुए थे। उन शहीदों के याद में यह जो आज कार्यक्रम लीलापुर ग्राम सभा में आयोजित किया गया है विधि संकाय की तरफ से। उनकी याद में जो है कि हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं, और विधि संकाय के जो हमारे एचओडी डॉक्टर दिलीप कुमार जी हैं वो भी मौजूद थे, लीलापुर के ग्राम प्रधान वह भी मौजूद थे, और हमारे विधि संकाय के डॉक्टर राजीव नयन सिंह, अमित कुमार जी, डॉक्टर संतेश्वर मिश्र जी आदि लोग मौजूद थे। और यहाँ पर आकर के जो हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम किए, गांव के लोग भी सहयोग किए, और हमारे छात्र छात्राओं ने भी मिलकर काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे और सहयोग किया। मुकुंद भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस टाइम ये कहना चाहूँगा कि आज कारगिल दिवस के मौके पर मैं अपने कॉलेज नेहरू ग्राम भारती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एचओडी सर मिस्टर दिलीप कुमार सर जी का, और अपने कॉलेज के सभी सर का, कि वो आज इस महान दिन पर हमारे जो शहीद, मैम जैसे बताया कि 527 शहीद हमारे कारगिल चोटी को फतह करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब 1999 में लड़ाई हुई थी, तो उस पर हमारे शहीद, हमारे भारत की सेना काफ़ी हद तक शहीद हो चुके थे। और मैं इस सबसे कहना चाहूँगा कि सच नमन करना चाहूँगा मैं अपने उन शहीदों को जो शहीद हुए, और वो शहीद जो हमारे इस टाइम कारगिल पर हमारे लिए अपनी दिल और जान लगाकर ना कोई मौसम का उन पर असर नहीं पड़ता, और सच नमन करना चाहूँगा। हमारे अमित सर अभी कुछ बोले नहीं, हम चाहेंगे अमित सर भी आकर के अपना कुछ राय विचार इसमें प्रकट करें। अमित सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 26 जुलाई है, और 26 जुलाई और एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम के अंतर्गत आज कारगिल विजय दिवस के जो विजय दिवस है उसके अवसर पे जो हमारे कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके याद में हमने एक हमारे विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा एक पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम की एक हमारी श्रृंखला चली आ रही है, जो कि हमारी विभाग के द्वारा लगातार हर एक पखवाड़े पे या महीने में एक कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा करवाया जाता है। किसी न किसी ग्राम सभा में हम लोग जाते हैं, वहाँ नागरिकों को जागरूक करते हैं एवं उस गांव में पौधा लगवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग लीलापुर खुर्द गांव में आए हुए हैं और एक विशेष जो इसमें प्रयोजन है वो ये है कि आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पे हम लोग शहीदों के याद में उनके नाम पे एक एक वृक्ष का हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और यहाँ लगभग 100 से ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं और ग्राम प्रधान एवं हमारे विभाग के अन्य सदस्य तथा विधि विभाग के तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी LLB के एक छात्रा हैं जो कि अपना विचार परामर्श इसमें देना चाहती हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। सुन लो। हाँ, मैं नेहरू ग्राम भारती की छात्रा हूँ और मैं अपने सभी गुरुजनों का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं इस बात की कि एक तो आप लोग वृक्षारोपण करिए जिससे कि हम लोगों को बहुत ऑक्सीजन मिल सके, छाया मिल सके, पेड़ पौधे जो है नेचुरल तरीके से ग्रो करके तो हम लोग को नेचुरल तरीके से सब कुछ मिल सके। और साथ साथ शहीद दिवस पर हम लोग ये कार्यक्रम करें, हम लोग और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इससे एक और संदेश मैं देना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर के देश में आने वाली विपत्तियों से लड़ना चाहिए, चाहे वो आंतरिक विपत्ति हो, चाहे वो बाहर की विपत्ति हो, कोई भी विपत्ति हो, हमें उसका बढ़ चढ़कर मुकाबला करना चाहिए साथ मिल कर के। और इसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में अच्छी चीज़ें बताए और मेन बात यह है कि आपने एक गाना गा करके और इस शहीदों के बारे में आपने विशेष चर्चा किया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट दर्पण ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके पास कोई भी खबर हो दिए गए व्हाट्सएप पर आप जरूर भेजें, आपकी खबर आवश्यकता रूप से दिखाई जाएगी। धन्यवाद।